हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ संदीप सिंह चौधरी। माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या फिर जानते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना व्यक्तित्व और अपना जीवन नष्ट कर लेता है, क्योंकि वो सही समय पे एक सही प्रकार का और सहज प्रकार का निर्णय नहीं ले पाता, जिस माध्यम से वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक एवं व्यक्तिगत रूप से वो प्रभावित हो जाता और वो अंततः अपने कार्यों से या फिर जीवन शैली से विफल हो जाता है, जिसके माध्यम से वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो हम आज जानते हैं कि सही निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है और सही निर्णय लेने की कला किसे कहते हैं और कैसे सही निर्णय लेना चाहिए। आइए चलते देखते हैं कैसे लिया जाए। सही निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कौशल है। अगर हमें सही निर्णय लेना है तो उसका एक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है, जो व्यक्ति को सोचने और विश्लेषण करने और सही समय पर सही कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है या फिर जो क्षमता होती है, वो सही समय पर निर्भर करता है। सही निर्णय लेने के लिए कुछ अहम या निम्नलिखित बिंदु हैं, अगर जिनका पालन किया जाए तो उचित या फिर अनुचित माध्यम से, अगर उचित माध्यम से उन बिंदुओं का पालन किया जाए तो सही निर्णय लेना आसान हो जाएगा। आइए हम जानते हैं, जिस विषय में हम अगर निर्णय लेना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र में हो, व्यापारिक क्षेत्र में हो या फिर पारिवारिक क्षेत्र में हो, तो उसकी गहन इन्फॉर्मेशन होना अति आवश्यक है। तभी आप किसी के प्रति निर्णय ले सकते हैं। जिस क्षेत्र में जाने के लिए आपको निर्णय सही लेना है, तो उस क्षेत्र में जाने के लिए आपको गहन इन्फॉर्मेशन और बहुत संग्रह जानकारी होना अति आवश्यकता है। जब हम किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसमें विभिन्न पक्ष की इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं, तो हमें एक मापदंड हो जाता है कि हाँ, इस चीज़ का हम सही इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। और जो आपने महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसको विकल्पों के आधार पर चयन कीजिए। जब आप विकल्पों के आधार पर किसी भी चीज़ को चयन करते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को, तो आप सही निर्णय लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उन विकल्पों के माध्यम से आप सही निर्णय की ओर प्रसरित होते हैं। और जब हम विकल्पों का चयन कर लें तो हमको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लाभ और हानि, कि उसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितनी हानि होने वाली है। जब हम किसी भी एक विकल्प को चुन करके और उसकी प्रॉफिट इन लॉस के बारे में समझ लेते हैं, तो अगर हम प्रॉफिट का अंतराल देखते हैं तो सामान्य तौर पे अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, वो थोड़ा लाभ अधिक होता है और हानि कम भी होती है, तो हम निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। और जब हम इस बिंदु को पार कर लेते हैं लाभ और हानि का, तो हमको दीर्घकाल प्रभाव के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने के लिए हमको एक ऐसी रणनीति तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि दीर्घकालिक उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कि आने वाले समय में उसके प्रति क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, क्या सही क्या गलत, इन सब चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। तभी हम दीर्घकालिक प्रभाव के आधार पर इस निर्णय को सही ले सकते हैं।
जब हम दीर्घकालिक प्रभाव को जान लेते हैं और उस माध्यम में परिपक्व हो जाते हैं तो हमको विवेक और तर्क का प्रयोग करना चाहिए। विवेक और तर्क का प्रयोग करके जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो अंततः बेहतर होता है, परंतु भावनाओं को छोड़ करके और पूर्वाग्रहों से बचें, तभी हम एक बेहतर निर्णय लेने के लिए अग्रसर हो पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें एक सही निर्णय लेना है तो अंत में हमको क्या करना चाहिए, कुछ विशेषज्ञों से सलाह लें, उन लोगों के अनुभव प्राप्त करें जिस माध्यम से हमको उनके संरक्षणों में जानने के लिए वो आपको सही निर्णय लेने में सहज और सक्षम महसूस कराएंगे और आप एक सही निर्णय के प्रति अग्रसर हो जाएंगे और आप बेहतर निर्णय लेने के लिए परिपक्व हो जाएंगे। जब हम विशेषज्ञ की सलाह ले लेते हैं उसके बाद एक फैक्टर और आता है कि सही समय पे निर्णय लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम निर्णय तो लेना चाहते हैं परंतु समय व्यतीत इतना करते हैं कि समय चला जाता है, उसके बाद हम सही समय का इंतज़ार नहीं कर पाते हैं और एक बेहतर समय को गंवा देते हैं, वो निर्णय व्यर्थ चला जाता है। तो बेहतर है कि सही समय पर सही निर्णय लें। और अंतिम में कहा जाता है कि जब सही पूरे सारे फैक्टरों को हम एक तरीके से क्रॉस चेक कर लेते हैं और उसके माध्यम से उनका पूर्व मूल्यांकन करते हैं और उनमें सुधार करते हैं। अगर कहते हैं इन सब माध्यमों को या फिर इन टॉपिकों के माध्यम से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो जाएंगे तो हमें आशा है कि आप एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और अंत में आपको थैंक यू।